और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जज्जर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा बनेगा और सबसे आगे बढ़ेगा, उसी को आज कार्यान्वित होते हुए देखकर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, भरोसा है कि वो भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जितने भी हैं, जिन्होंने भी हमारे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर या किसी भी तौर पर योगदान दिया, वे सब हमारे लिए आदरणीय हैं, वे सब हमारे लिए माननीय हैं। लेकिन एक चीज, एक समय, एक जगह, उसका एक महत्व होता है। और आज महत्व है कि हम पंडित जी के बारे में बात करें, उनके संस्कारों के बारे में बात करें, उनके विचारों के बारे में बात करें। आज उनका दिन है और मैं ये बात मन से कहना चाहता हूं कि मुझे पंडित जी के बारे में जानने का तब मौका मिला जब आज से 20-21 साल पहले बाबूजी पंडित विनोद शर्मा जी ने मुझे उनके बारे में बताया। मैं पढ़ रहा था, पढ़ के वापस आया था और उनकी क्या भावना थी, क्या वेदना थी पंडित जी के प्रति, मैं वो आपसे साझी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता लगा कि बेरी में एक स्मारक है, 2005 या 6 की बात है, शायद 6 की बात है, एक स्मारक बना है पंडित जी के नाम पर, लेकिन बहुत ही बुरी परिस्थितियों में है, बुरे हाल में है। ना उसका कोई ध्यान है, ना किसी ने उसकी सुध लेने का काम किया, ना सरकार की तरफ से, ना किसी और ने। तो इस नाते से ही नहीं कि वो हमारे समाज से हैं, पर इस नाते से कि वे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री है, हमारा दायित्व बनता है हर एक हरियाणा वासी का कि उनका याद करें, उनको नमन करें और जो उनका स्थान है इतिहास में उसको सुनिश्चित कराएं। तो ये शिक्षा, ये जानकारी, ये वेदना, संवेदना मुझे अपने पिताजी श्री विनोद शर्मा जी से मिली। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बातें बोली, कई विषय आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप यहां व्यवस्था बनाना चाहते हैं मल्टीपर्पज हॉल के नाम पर, या जो भी आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरी कराऊंगा। मेरा लेकिन एक निवेदन है आप सब से, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं सहभागी हैं और ये समन्वय का काम है, सबके आशीर्वाद, प्यार और साथ के साथ बनता है। तो मेरा एक निवेदन है कि मैंने एक बीड़ा उठाया था और जिसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं, और शायद अगर वो करें तो पंडित जी भी खुश होंगे उसको देखकर कि इसको मल्टीपर्पज हॉल ना बनाकर ना, हॉल बनाइए, जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए, खर्चे की चिंता नहीं है, मैं करूंगा। लेकिन यहां पर अगर एक बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाएं, जहां से 15-20 बच्चे जो हमारे आसपास के इलाके के जो सक्षम बच्चे नहीं हैं या सामर्थ्य नहीं है या उनकी माली से हालत ठीक नहीं है, उनको चिन्हित करके यहाँ पढ़ाने का काम करें, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, वो भी फलीभूत अपना आशीर्वाद देंगे उन बच्चों को भी और आगे भी। तो मैं मानता हूं कि अगर हमें कुछ करना है तो उस सोच के साथ, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए करना है। मैं भी प्रयास करता हूं कि जो बाबूजी की, पंडित विनोद शर्मा जी की सोच रही है, उसमें हर चीज में कहीं ना कहीं वो दर्शा सकूं, कहीं ना कहीं वो झलक सके। तो अगर हम हॉल बनाएं तो हॉल के साथ साथ यहां पर एक स्मार्ट क्लास भी बनाएं, जहां एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हो, उसकी शिक्षा भी मिले और बेरी के बच्चों को वो आधुनिक शिक्षा मिल सके, ट्यूशंस मिल सके, ताकि उनमें से भी कोई एक निकल के आने वाले समय में एक और पंडित भगवत दयाल शर्मा बन सके। तो मैं मानता हूं कि ये शायद एक सही कदम होगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम जिस भी तरीके से प्रयासरत रह सकते हैं, आज पंडित जी की 4 पीढ़ियां यहां पर हैं और उनको देखने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला।
तो बस यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमें यही सोचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए कि कैसे हम समाज में, छत्तीस बिरादरी में उनकी सोच को, उनकी जो उन्होंने काम किए हैं हरियाणा प्रदेश के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, आज ऐसा हरियाणा है जिसके अंदर 1966 से लेकर का जो सफर है, आज हम कहीं एक मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम अगर हमारी आबादी का आकलन किया जाए तो हम 1.5% से भी कम आबादी है पूरे देश की, लेकिन अगर हम अपने योगदान की बात करें तो आज हरियाणा का योगदान भारत की जीडीपी में 3.5 से 4% है, यानी कि 4 गुना के आसपास है। चाहे सेना की बात करें, चाहे किसानी की बात करें, आज हरियाणा हर एक चीज में एक अग्रणी भूमिका में है। हर 10वां जवान सेना में हरियाणा से होता है और हरियाणा का के कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते भारत की कृषि क्रांति में एक बहुत अहम भूमिका थी, है और हमेशा रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा का स्थान आज अपने आप में एक मिसाल बन गया है और शायद जो रास्ता पंडित जी ने देखा था उसके ऊपर एक नई कीर्तिमान पे स्थापित हुआ है। लेकिन ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। तो मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो पहले बेरी को विकसित बनना पड़ेगा, और अगर बेरी विकसित बनेगा तो हरियाणा विकसित बनेगा, हरियाणा विकसित बनेगा तो भारत विकसित बनेगा। मेरा यह मानना है और यही मानना माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है। तो मैं इस बात का आपसे पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विश्वास भी दिलाता हूं, भरोसा भी दिलाता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में किसी सांसद की हैसियत से नहीं आया हूं, ना ही कोई राजनेता के हिसाब से आया हूं, मैं परिवार के हिसाब से आया हूं। मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, और उसी हिसाब से, उसी नाते से ये बात आपके बीच में बोल रहा हूं पुणे, और आगे भी बोलूंगा कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमेशा खुले रहेंगे। जितनी ताकत भगवान ने दी है, जितनी ताकत भगवान परशुराम जी ने दी है, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं अपनी उस ताकत का सदुपयोग करके आपके किसी काम आ सकूं। बाकी एक बात और जरूर कहूंगा आज मंच से, जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ वापस आती हैं। तो इस बात का भी आभास होना चाहिए कि क्यों किसी ने पंडित जी की स्मारक का सुध लेने का काम पहले नहीं किया, क्यों किसी ने वो चेतना जगाने का काम पहले नहीं किया। करना चाहिए था। अगर आज से 4 साल पहले मैंने भगवान परशुराम जी के नाम पर एक बड़ा महाकुंभ आयोजित करने का काम किया तो इसलिए नहीं था कि भाई हमें सिर्फ ब्राह्मणों को इकट्ठा करना है, नहीं, उसका उद्देश्य यह था कि हमें भगवान परशुराम जी जो 36 बिरादरी के भगवान हैं, उनके योगदान को लोगों के सामने लेके आना है, उनकी शिक्षा को लेके आना है। तो ये चेतना जागी अगर लोगों में और अन्य लोगों में और अन्य कार्यक्रम होते हैं तो मेरे को खुशी है, इस बात बहुत खुशी। कम से कम चेतना तो जागी लोगों में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो भी प्रयास किए जाएं वो हमेशा लोगों को, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो कमजोर है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। अपने समाज में भी उनकी चिंता करनी चाहिए। पहले जो सबसे कमजोर है उसकी चिंता पहले करनी चाहिए, जो असमर्थ है, जो गरीब है, उसकी चिंता करनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये पूरे परिवार से और जो ये ट्रस्ट है, और बहन जी से भी मैं करना चाहता हूं निवेदन कि सब लोग मिलकर एक समिति बनाएं और 15-20 बच्चों का चयन करें। जो बच्चे वाकई उनमें प्रतिभा है और मौका ढूंढ रहे हैं, उनको हम यहाँ से मेंटर करेंगे
और उनको फिर उसे इस तरह की ट्यूशन और क्लासेस शुरू कराएंगे बेरी से, ताकि जब ये हॉल का निर्माण हो जाए तो यहाँ पे उसी दिन से शुरुआत होए एक पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नाम से ही एक स्मार्ट क्लास की, ताकि उन 15-20 बच्चों का भविष्य आने वाले समय में बन सके। उनमें से कोई एक IAS IPS बने, कोई आगे जाकर HCS बने, कोई TGT में जाए, कोई यहीं और जाए। तो मैं मानूंगा कि हमने, आप सब ने मिलकर उनकी स्मृति में, उनकी याद में असली योगदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुणे आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कार्यक्रम पहले पानीपत में था, मैं पानीपत से यहाँ आया हूं तो इसलिए समय लग गया, लेकिन जब भी मेरा बेरी आना हुआ है तो आज तक मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन ना किए हों और पंडित जी की स्थल पे आकर मैं नमन ना करके गया हूं। ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ना कभी होगा, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि ये कार्यक्रम भी मैं ज़रूर आऊं, और आप सबका आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, और इसी तरह से ये स्नेह और प्यार बना रहे, बस इसी की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झज्जर में आज पंडित भगवत दयाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ। मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बेरी के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले, कार्तिकेय शर्मा ने कहा। तो हरियाणा विकसित बनेगा तो भारत विकसित बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हरियाणा विकसित बनेगा तभी तो भारत विकसित बनेगा। झज्जर में इस माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बेरी के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले। दिल्ली पुलिस